हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर के बारे में। जी हाँ, जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर के पूरा रिव्यू करेंगे। आज हम समझेंगे कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, कैसा इनका प्लेसमेंट है, एडमिशन प्रोसेस कैसा है, ये यूनिवर्सिटी आपके लिए सही रहेगी कि नहीं। ठीक है, तो जैन यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाओ नीचे जाकर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको 100 से ज्यादा कॉलेज के रिव्यूज मिल जाएंगे। इसके अलावा टॉप कॉलेजेस, लो फीस इंजीनियरिंग कॉलेजेस और अदर कॉलेजेस की भी आपको अपडेट्स आते रहेंगे। सो अब आ जाएं जैन ग्रुप। सो बेसिकली दिस ग्रुप इज कॉल्ड JGI, जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। और पूरे इंडिया में इनके 85 से ज्यादा कॉलेजेस हैं। अगर कर्नाटका में बात करो तो कर्नाटका में ही 36 कैंपस है। और अगर बात करें पर्टिकुलरली बैंगलोर में भी तो 12 से ज्यादा कैंपस हैं। चाहे वो फिर वीवीपुरम हो, जयनगर हो, कनकपुरा हो, या उनके बहुत सारे कैंपस हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जैन यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में उसमें आता है। नैक की बात करूं, जो कि क्रेडिबल रेटिंग होती है गवर्नमेंट की, उसके द्वारा A+, अगेन NIRF और NBA, ये सारे जितने भी गवर्नमेंट रेटिंग है, मैं प्राइवेट रेटिंग्स पे उनको उतना तवज्जो नहीं देता, लेकिन जितने गवर्नमेंट रेटिंग है उसके द्वारा जो है टॉप नॉच रैंकिंग दी गई है। अगर मैं बात करूं तो इनके अब्रॉड में भी कैंपस हैं जो कि दुबई और साउथ अफ्रीका में ऑपरेशनल होने वाले हैं। नाउ अगर बात करूं ये एडमिशन कैसे लेते हैं, तो देखो इनका अलग अलग कोर्स है। इंजीनियरिंग से लेके, लॉ से लेके, मैनेजमेंट से लेके अदर अदर सेक्टर में ये जो है हायर एजुकेशन ऑफर कर रहे हैं। मोटा मोटा अगर बात करूं तो इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे काफी वेट होता है। एक तो आपको जेई में अपियर करना होगा अगर आप इंजीनियरिंग के लिए इंटरेस्टेड हो। अगर आप मैनेजमेंट के लिए इंटरेस्टेड हो तो कैट, मैट, जेट, सीमेट देना होगा। लेकिन इनका अपना एग्जाम है, दैट इज कॉल्ड JET, जैन एंट्रेंस टेस्ट। ये इसके स्कोर के बेस पे आपकी एलिजिबिलिटी भी डिसाइड होती है। और दूसरा, अगर आप जैन एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको इसमें स्कॉलरशिप भी अवार्ड की जाती है। JET एक मेजर सोर्स है इनका जिसके थ्रू एडमिशन लेते हैं। JET 2024 की डेट जो है वो ओपन हो गई है। सो इसको आप देख सकते हैं। डॉक्टर रोयचंद चेनराज ये जो हैं इसके जो है ऑनर हैं और पूरे पूरे ग्रुप के फाउंडर हैं। बड़े एजुकेशनिस्ट हैं। अभी इनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा ये डेवलप कर रहे हैं स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को। और दैट इज द रीजन कि कर्नाटका में रणजी में 11 प्लेयर में से 9 जो हैं वो जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर के ही हैं। साथ में जितने भी आप देख सकते हो, रॉबिन उथप्पा, वरुण एरॉन, KL राहुल, ये सब जैन यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल स्विमर शिखा टंडन, वर्ल्ड रेनाउंड बिलियर्ड्स प्लेयर पंकज आडवाणी, ये सब जैन ग्रुप के स्टूडेंट हैं। तो क्लासेस में फ्लेक्सिबिलिटी देती है। एक अच्छा कल्चर यहाँ का क्या है कि इनकी जो क्लासेस है वो सुबह 9 से लेकर दोपहर 1 बजे तक खत्म हो जाती है। जब ये क्लासेस 1 बजे तक खत्म हो जाती है तो आपको काफी समय मिल जाता है कि आप अपना सेकेंड हाफ यूटिलाइज करो। जो चेनराज सर है उनका स्ट्रांगली मानना है, क्योंकि मैं उनके काफी करीब रहा हूं, उनके साथ काफी टाइम स्पेंड किया है मैंने, तो उनका जो विजन है वो कंप्लीटली अलग है। उनका कहना है कि अगर मैं क्लासेस में बच्चों को 10-10 घंटे बैठाऊंगा तो बच्चे कुछ समझ नहीं पाएंगे, वहां पर बच्चों के दिमाग में कुछ नहीं आ पाएगा। इसकी वजह से उन्होंने क्लासेस को ऐसा डिजाइन किया गया है कि 3 से 4 लेक्चर ही बच्चा एक दिन में अटेंड करे और उस लेक्चर का पूरा इनपुट उसको मिल पाए, और सेकेंड हाफ जो है वो अपने अपने जो है काम को या अपने इंटरेस्ट को या अपने पैशन को फॉलो करे। इससे कुछ बहुत बड़ा किया जा सकता है। और वाकई में अगर आप 1 बजे कॉलेज से छूट जाते हो, 2 बजे तक आप हॉस्टल या अपने घर पहुंच जाते हो, तो आपको पूरा का पूरा सेकेंड हाफ मिलता है पोस्ट लंच, जो आप यूटिलाइज कर सकते हो, मे बी सिविल सर्विसेज के और मे बी अपने स्किल्स की ओर में भी, अपने पैशन की ओर में भी, अपने इंटरेस्ट की ओर। और एक्चुअली में इसी जो है विजन की वजह से, इसी मेथोडोलॉजी की वजह से जैन यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट काफी कमाल कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसमें फीस की, तो फीस आपकी इंजीनियरिंग की कुछ 12-13 लाख रुपए के आसपास है। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, जिसमें मैनेजमेंट ही इनका DNA है, मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। अगर मैं बात करूं CMS BBA, जो कि सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज का BBA है, इसमें एडमिशन लेना काफी टफ होता है और BBA की फीस यहाँ 2 लाख से ऊपर है। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल पे बच्चों में क्रेज है जैन का। तो जैन का क्रेज तो BBA और MBA के लिए अनपैरेलल्ड है। मैं बात करूं बाकी सारे कोर्स भी हैं, लेकिन अगर इन 2 कोर्स को बता दूं आपको, BBA एंड MBA, तो अनपैरेलल जैन में जो है आपको क्राउड इंटरेस्टेड रहता है, स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहते हैं। और उसका रीजन भी है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो टॉप नॉच प्लेसमेंट जो है, अगर बैंगलोर में 2 बड़े कॉलेज हैं, क्राइस्ट, अलायंस, माउंट कार्मेल भी को भी इंक्लूड कर लो आप, तो इनके बाद जो सबसे टॉप नॉच प्लेसमेंट निकलता है वो जैन से ही निकलता है।
दूसरा क्या है, एडमिशन लेना कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है, इसकी वजह से यहाँ पे जो क्या है कि क्राउड भी बहुत बढ़िया आता है। और जितने भी चाइनीज मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं, जो बाजार कम्युनिटी के लोग हैं, जो फीमेल्स को बहुत दूर नहीं भेजना चाहते, वैसे लोग जो भी जो है इंटरेस्टेड रहते हैं, तो एक इकोसिस्टम ऐसा बना है कि 45% से ज्यादा यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट है, तो फीमेल्स के लिए भी एक आइडियल प्लेस बन जाता है जैन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है, तो अब थोड़ा प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सी बैंगलोर में है, तो आज 400 से भी ज्यादा कॉर्पोरेट हैं, करीबन 30 साल हो गए इस ग्रुप को स्टैब्लिश इन 1995 और 96। तो ये इन्होंने शुरू किया है सारा ये जर्नी, और करीबन 30 साल से ज्यादा हो गए, तो क्या है कॉर्पोरेट के लिए काफी फेमिलियर नाम है। 400 से भी ज्यादा, जैसे मैंने बताया आपको, कॉर्पोरेट है, और 6000 से भी ज्यादा जॉब ऑफर इन्होंने लास्ट ईयर रोल आउट किए हैं। तो स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 70% के आसपास जो है वो स्टूडेंट्स प्लेस हो जाते हैं। इन्होंने अभी अभी एक वर्टिकल लॉन्च किया है, दैट इज जैन ऑनलाइन। जो भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी नैक A+ होती हैं, NIRF या NBA होती हैं, वो ऑनलाइन कोर्सेस ऑफर कर सकती हैं, यूजीसी के द्वारा एंटाइटल्ड है ये कोर्स। जैन ऑनलाइन में क्या है, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है या जो भी हाउस वाइफ है, वैसे लोग जैन ऑनलाइन में क्लासेस कर सकते हैं। जो अपनी स्टडी को फुल टाइम नहीं कर सकते, उनके लिए जैन ऑनलाइन एक ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है, जहां पर जैन का जो कोर्स है, और भी अदर यूनिवर्सिटीज भी हैं जो ये ऑफर कर रही हैं, लेकिन जैन में आपको क्या है कि आपको लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, आपको साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, फीस रीजनेबल है। सो जैन ऑनलाइन भी इन्होंने एक वर्टिकल शुरू किया है, उसका भी आप प्लान कर सकते हो। तो ओवरऑल जैन यूनिवर्सिटी में किसको पढ़ना चाहिए और किनको अवॉइड करना चाहिए, अगर मैं बात करूं, तो अगर आप एक अच्छा कॉलेज प्लान कर रहे हो, एस्पायर कर रहे हो, जिसमें कि आपको अच्छा क्राउड मिले, अच्छा रिसोर्स मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू मार्क हो, साथ में लैब्स अच्छे हों और प्लेसमेंट अच्छा मिले, अगर इसका ब्लेंड चाहते हो, तो जैन यूनिवर्सिटी आपके लिए सूटेबल रहेगा। क्यों अवॉइड करना चाहिए जैन यूनिवर्सिटी? अगर आपको बिल्कुल टॉप नॉच कॉलेज मिल जाता है, लेट्स से जैसे मैं मैनेजमेंट की बात करूं, आपको क्राइस्ट अलायंस माउंट कार्मेल मिल जाता है। अगर आपको मैं बात करूं इंजीनियरिंग में, आरवी मिल जाता है, PSIT मिल जाता है, BMS मिल जाता है। अगर उस केस में अगर आपको टॉप के कॉलेजेस मिल जाते हैं ना, टॉप 5 कॉलेजेस, तो ही उस केस में जैन को अवॉइड करना चाहिए, और एल्स आप डेफिनेटली जैन को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसमें अदर किसी भी इंडिया के कॉलेज से ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि ब्रांड बहुत बड़ा है। जैसे मैंने बताया आपको 85 कैंपसेस हैं, और यहाँ से हर साल लाखों बच्चे बस जैन से पढ़ के पास आउट होते हैं, तो इसका भी अपना एक बेनिफिट होता है। एलुमिनाई नेटवर्क स्ट्रांग होने की वजह से जब आप इंटरव्यू में बैठ रहे होते हो, तो हो सकता है जैन का बच्चा ही जैन के बच्चे का इंटरव्यू ले रहा होता है। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल बात है। और जैन के एलुमिनाई जो है अच्छे अच्छे जगह पे प्लेस्ड हैं, अच्छे पोजीशन पे, तो वहां से वो रिक्रूटमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी को भेजते रहते हैं। अगर मैं बात करूं तो जैन में आउटसोर्स्ड हॉस्टल्स बहुत सारे हैं, PG बहुत सारे हैं। इन कैंपस हॉस्टल में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ सीटें कम है, करीबन 4000 लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं एक बार में। अगर इसके बाद जो है अगर आपका नंबर आता है, तो आपको लोकल जो है वो अपना तलाशना होगा, अपने PG को देखना होगा, अपने अकोमोडेशन को लोकली खोजना होगा। सो ओवरऑल मैं बात करूं तो प्रीमियम कैंपस है, प्रीमियम कोर्स है, UGC AICTE अप्रूव्ड है, और तमाम तरह की जो है वो यहाँ पर एक्सपोजर मिलते हैं आपको। सो जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर एक जाना माना नाम है, और आपको इसको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिस इज अभिषेक, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। आप अपना और अपने आसपास वाले का ख्याल करें, सुरक्षित रहें, टेक केयर। 2023 जैन सम विश्वविद्यालय। वर्ष 2022-23 में स्पोर्ट्स स्टार SS पुरस्कार से खेल प्रोत्साहन के लिए उत्तम विश्वविद्यालय के रूप में पुरस्कृत किया गया। जैन विश्वविद्यालय का मानना है कि खेल रुचि के अलावा व्यवहार आजीविका विकल्प है और नवोदित खिलाड़ियों का प्रशिक्षण तथा विकास प्रदान करता है, ताकि उन्हें शिक्षा की गुणवत्ता से समझौते किया बिना खेल उद्योग में पूर्ण पेशेवरों के रूप में विकसित होने के लिए सहायता की जा सके। सार्वजनिक उत्तरदायी और अग्रणी भावना की एक मजबूत भावना को पोषण करना है। 32 वर्षों से विश्वविद्यालय ने व्यक्तिगत शैक्षणिक प्रशिक्षण, निशुल्क प्रशिक्षण सुविधाएं और आवास तक निशुल्क प्रदान करके 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों का समर्थन किया है।
आज इनके पास 10 ओलंपियंस हैं, इस विश्वास के साथ कि आने वाले वर्षों में और अधिक खिलाड़ियों को ये सहायता प्रदान करेंगे। जैन सम विश्वविद्यालय प्राप्त करने की ओर अग्रसर को नवोदित और युवा प्रतिभाओं की पहचान और पोषण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जैन सम विश्वविद्यालय पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर चैनराज रॉयचंद, फाउंडर एंड चेयरमैन जैन यूनिवर्सिटी डीम्ड टू बी।